पहले मैं तमाम पत्रकार बंधु का दिल से धन्यवाद कहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ के सभी लोगों ने समय पे आकर के अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सबसे पहले उसके लिए मैं आभारी हूँ। और रॉबिन सड्डा हमेशा आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा, आप किसी के साथ भी आएँ। और अच्छा, वो बात कौन कहता है? देश का जो सर्वे बता रही है, और सर्वे में जो क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं, कभी कभी हमने जनता से ये पूछते हैं कि ये बताइए कि जनसुराज जो पार्टी है वो कैसी पार्टी है, तो वो कहता है कि देश में जितने भी पार्टी है उस पार्टी का सलाहकार है, इसलिए देश को पहले वो लूट चुका है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताइए, जब गुरुजी आपका रह चुका है तो उसको तो सब चीज़ मालूम है ना। आप जब वैसे लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि ये कैसा पार्टी है तो उसको मालूम है कि इसने तो सबका राज जान रखा है। हमने सबको, हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सब पार्टी को जिताने का काम भी किया, कैंपेनिंग किया उनके लिए। उनके पास हर बायोडाटा है कि कौन सा इंसान कैसा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, तो डर तो लगेगा ना। ऐसे लोगों को बोलने से थोड़ा ना रोक पाइएगा। जनसुराज पार्टी पर्वता की आपकी बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है क्या? बिल्कुल, जनसुराज पार्टी पर्वता विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और मैं एज ए कैंडिडेट पर्वता विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोक रहा हूँ कि मैं इस क्षेत्र में, इस पर्वता विधानसभा में जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच में हूँ। अगर आप पर्वता जीते तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आप? सबसे जो पहली प्राथमिकता है शिक्षा और रोजगार, और यहाँ पे हुए भ्रष्टाचार का भेद खोलना, लोगों के बीच में रखना, डेवलपमेंट ही मेन मकसद रहेगा। जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी आप लोगों को ब्रीफ किया कि इंसान जल के बिना और जल से मरेगा, वो सारी समस्याओं को दूर करेंगे। वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है अपने टेक्निकल संस्थान या फिर हमारी जो सूझबूझ है जिससे हम लोग काम कर रहे हैं उसके थ्रू जो है इनको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। आज बैठक रखी गई थी तमाम मीडिया के साथ, मुद्दे से किसकी बात हुई है? देखिए, तमाम बैठक जो मीडिया बंधुओं के बीच में रखा गया था, बेसिकली यह रखा गया था कि जनसुराज का एजेंडा क्या है और उस एजेंडे पे मेरा क्या योगदान रहेगा। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एजेंडा है, जैसा बोला, शिक्षा, रोजगार और यहाँ की मूलभूत सुविधा, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो नाले का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों पे मैंने बात की और विस्तार में सभी लोगों को बताया कि हमारा रोड मैप क्या है, हम कैसे इसको जो है आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से समाज के सारे समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में जो दारू चल रहा है और आपकी जो मुखिया है जनसुराज का प्रशांत किशोर, वो कह रहे जीतने के बाद मेरी सरकार बनेगी तो 100% हम दारू को बंद करवा देंगे। दारू को बंद नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने यह कहा है कि दारू चालू करना है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी थी और मैंने कहा था बिहार में राजस्व की कमाई का मुख्य स्रोत क्या है अभी के टाइम। आपको तमाम राज्यों से महंगा पेट्रोल आपको बिहार में मिलता है। क्यों? क्योंकि राजस्व की कमाई इससे हो रही है। और कमाई का जरिया क्या है? ज़मीन का रजिस्ट्रेशन। तो आपको मालूम है कि ज़मीन का रजिस्ट्रेशन सबसे महंगा है बिहार में। तीसरा जो कमाई के लिए अब स्रोत रह गया वो रह गया गुटखा, इसलिए गुटखा बंद नहीं किया गया। टैक्स आता है उस पर, अच्छा खासा टैक्स है तो कमाई होता है। जो मुख्य स्रोत है, देखिए, आप कहते हैं कि शराबबंदी तो है ही नहीं बिहार में। आप पहले 2 दुकानें होती थी, अभी होम डिलीवरी जैसी बातें चलती है, सुनने में आता है कि होम डिलीवरी हो जा रहा है, लोग नकली शराब पी करके मर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, नशे की गिरफ्त में हमारे युवा आ चुके हैं जो स्मैक जैसे खतरनाक नशे का शिकार हो, सूखा नशा भी उसको कहते हैं लोग, सस्ता नशा कहते हैं। तो यदि हमारे मुखिया ने यह कहा है कि शराब चालू करेंगे तो ऑब्वियसली शराब में बहुत बड़े राजस्व की कमाई होती है। हमें देखना चाहिए कि अदर डेवलप्ड स्टेट जो हैं, यदि हम बात करें कर्नाटका की, बात करें तमिलनाडु की, बात करें दिल्ली की, बात करें हरियाणा की, चाहे बात करें मुंबई की, ये सारे स्टेट डेवलप्ड हैं, वहाँ पे तो शराब चालू है। ऐसा क्या है जो हमने बिहार में शराबबंदी कर रखा है और शराबबंदी से कौन सा डेवलपमेंट कर रही है? चुनावी मैदान में आप पर्वता उतरे हैं और पर्वता बहुत बड़ा क्षेत्र है, समय कम है आपके पास, इसे आप मेंटेनेंस करेंगे? मैं यह जो चुनाव लड़ने के लिए उतरा हूँ, मैं अपने दम पे नहीं उतरा हूँ, मैं जनता के दम पे, जनता के बीच में हूँ और मेरा कैंपेनिंग जनता करेगी। और चाहे कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, चूँकि जनता हमारे साथ होगा तो ये कैंपेनिंग बहुत आसान होगा, हम आसान से कवरेज करेंगे। पर्वता विधायक डॉक्टर